एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर कल तुम्हारा मैथ का बोर्ड एग्जाम हो तो कितने क्वेश्चंस बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर पाओगे? कितने चैप्टर के क्वेश्चंस बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर पाओगे? 5, 3 या सिर्फ एक? और अगर तुम्हारा 10-15 चैप्टर का बैकलॉग हो तो क्या, कोई चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं वही स्ट्रेटजी बताने आया हूँ जिससे मैंने अपना बैकलॉग कवर किया था। और हाँ, ना कोई 15-15 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत है, ना रात भर जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस कि वीडियो स्किप नहीं करोगे और एंड तक देखोगे, क्योंकि लास्ट के स्टेप ही डिसाइड करेंगे कि तुम अपने बैकलॉग को कवर करोगे या नेक्स्ट मंथ भी उसका स्ट्रेस लिए बैठे रहोगे। अगर तुम भी अपने बैकलॉग को खत्म करने के लिए सीरियस हो तो कमेंट करो RIP बैकलॉग। Hello everyone, this is Arnav Misra. Welcome back to our channel. Let's start. So let's start with step 1. Sort your backlog smartly. आप नोटबुक उठाओ और सबसे पहले अपने बैकलॉग चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, इजी, मीडियम और हार्ड। 99% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैकलॉग ज़्यादा नहीं होता। इन रियलिटी वो सिर्फ मिक्सअप हो जाता है, इसलिए हमें पहाड़ लगने लगता है। आपको इनको कैटेगराइज करना है। उसके बाद सबसे पहले इजी चैप्टर्स उठाने हैं। 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट करते ही आपका कॉन्फिडेंस लिटरली डबल हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपके बैकलॉग्स को कवर करने में। नाउ सेकेंड स्टेप इज क्रिएट टाइम फॉर योर बैकलॉग। अब आप बोलोगे कि भैया स्कूल भी जाना होता है, हम समय कैसे निकालें? एग्जैक्टली, मैं भी स्कूल जाता था, मेरे साथ भी यही होता था, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। इसीलिए मैं टाइम आने के चिंता नहीं करता था, टाइम को क्रिएट करता था। जैसे संडेज, हॉलीडेज, और अगर जेन्युइनली पॉसिबल हो तो वीक में स्कूल से 1-2 दिन का गैप लो, 1-2 दिन का लीव लो, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग पर अटैक कर रहे हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल, करंट चैप्टर्स को कभी मत छोड़ना, वरना बैकलॉग खत्म करने के चक्कर में आपका एक नया बैकलॉग फिर से बन जाएगा और आप उसी लूप में फंस जाओगे। स्टेप 3 इज द प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्टर 1 चैप्टर एट अ टाइम। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है कि आप किसी टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपको 50 वीडियोज, 20 टीचर्स मिलते हैं, आप ब्लैंक हो जाते हो। आधे घंटे यही सोचने में निकल जाते हैं कि किससे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिजल्ट क्या आता है? जीरो प्रोग्रेस। आप वहीं पर ब्लैंक हुए, आपको समझ नहीं आया, आप मोबाइल छोड़कर हट गए, रील्स चलाने लगे या कोई दूसरा गेम खेलने लगे। आपको ये नहीं करना है। सिंपल रूल है, आपको एक ही टीचर पकड़ना है जिससे आपको बढ़िया समझ में आए, उसी टीचर का वन शॉट देखना है। वन शॉट आपका 2-3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और वीडियो लेक्चर देखते वक्त सिर्फ बैठ कर उसे भजन की तरह सुनना नहीं है, कॉपी पेन चलाते रहना है। फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और आपको अगर टीचर कोई सवाल दे रहा है मैथ्स में तो उसे सॉल्व करना है, उसे अपना भी दिमाग लगाना है, क्योंकि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ देखने से नहीं, पेन चलाने से आती है। देन कम्स टू स्टेप 4, प्रैक्टिस अंटिल यू कैन नॉट फेल। वन शॉट कंप्लीट हो गया, ग्रेट। अब आप जो आपने फार्मूलाज लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, या टीचर जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करो। उसके बाद सीधा आप एनसीईआरटी पे, डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पे आ जाओ। उसके सभी क्वेश्चन को करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, अगर ना बने तो कोई बात नहीं, इसी को लर्निंग कहते हैं। सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे, नहीं बने तो चैट जीपीटी या गूगल की मदद लो कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी, आपसे क्या गलती हो रही थी, उस गलती को सुधारो और बिना देखे फिर से सॉल्व करो। और रिमेंबर, जब तक बिना देखे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर न लो, तब तक चैप्टर को कंप्लीट मत मानना। फिफ्थ स्टेप इज द सीक्रेट क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी। 99% स्टूडेंट्स यही रुक जाते हैं, इसलिए एग्जाम में टफ क्वेश्चन देखकर वो अटक जाते हैं। ये बात आप भी जान चुके होंगे कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको एक रेफरेंस बुक भी लगानी होगी। मेरे हिसाब से ओसवाल बुक्स बेस्ट है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी 500 क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वालिटी होते हैं, सभी क्वालिटी कंटेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, और
सभी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ओसवाल बुक्स बेस्ट रहेगा। लेकिन आपके पास अगर पहले से ही कोई रेफरेंस बुक है तो कोई नया खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, उसी का इस्तेमाल करो, उसी को सॉल्व करो, पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करो। और ओसवाल भी अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को एकदम फील करो, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगाओ, जब तक ना आ जाए तब तक हटो मत। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उस वाला लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी को यूज करो, उसी से अपना सॉल्व करो, क्योंकि बुक बदलने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करने से मार्क्स इंक्रीज होते हैं। एंड फाइनली द सिक्स्थ स्टेप इज बिल्ड द राइट माइंडसेट। अब एक बात ध्यान से सुनो कि मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, माइंडसेट बनाना डिफिकल्ट है। अगर आप यही रोज बोलोगे कि मुझसे मैथ्स नहीं होता, मैथ्स हार्ड है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, तो आपके दिमाग को भी यही लगने लगेगा कि हाँ, मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस दिन से आपने यह ठान लिया कि मैं क्वेश्चन से नहीं हारूंगा, मैं क्वेश्चन को हराऊंगा, कैसे नहीं होगा मुझसे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व नहीं होगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसी दिन से आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। पहले आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा, फिर आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आप एक समय के बाद आप देखोगे कि आप उस सब्जेक्ट के, आप मैथ्स के धुरंधर बन चुके हो, महारथी बन चुके हो। इसलिए माइंडसेट बिल्ड करो, माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम चाहते हो कि मैं मैथ्स में 95% प्लस स्कोर करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आऊं, तो कमेंट करो मैथ्स। सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो अभी बैकलॉग को लेकर टेंशन में है, बैकलॉग देखकर स्ट्रेस ले रहा हो, उसको भी ये वीडियो मिले और उसके लिए भी वो हेल्पफुल हो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।